बच्चों आपका एग्जाम चल रहा है और आई होप आप अपने पेपर बहुत अच्छे करके आ रहे होंगे। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज फिजिक्स का पेपर है, आपका 2 दिन बाद यानी 7 मार्च को आपका किसका पेपर है? केमिस्ट्री का। ठीक है, तो जैसे अभी तक आपने सीधे पेपर किए हैं, तो हम केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में 100% आने हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपका केमिस्ट्री का पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा अगर आप टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया तो। ठीक है, आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि ये टॉपिक मुझे पढ़ना है या समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप देखो इसमें से जो केमिस्ट्री सेकेंड है, इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एक आते तो एक नंबर के हैं, लेकिन बिल्कुल सीरियल वाइज कितने देंगे? 4-5 इस तरह के क्वेश्चन देगा 1 नंबर के, वो आपके 5 से 6 नंबर कवर करते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है, हार्ड नहीं है। अगर आपको सूत्र वगैरह याद है ना, आपने अभिक्रियाएं पढ़ी है, तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो जैसे क्या होता है जब एस्टरलेट की अभिक्रिया आयोडीन और कास्टिक क्षार से कराई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एस्टरलेट का सूत्र CH3CHO प्लस इसके साथ आयोडीन है तो I2 प्लस क्या है आपका कास्टिक क्षार, किसका सूत्र होता है? इसका सूत्र होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, अब इनकी जब क्रिया कराई जाती है तो आपका देखो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मेथी है, अगर यहाँ पे क्लोरीन होता तो मेथिल क्लोराइड, इसी तरह यहाँ पे आयोडीन है तो मेथिल क्या बन जाएगा? आयोडाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया? CH3I, CH3 नहीं होगा। ठीक है, CH3I3 वो CHI3, क्योंकि आपके क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3। इसी तरह इसको हम क्या बोल देंगे? आयोडो फॉर्म। ठीक है, अगर इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप इनकी संख्या लिख लो। यहाँ पे कार्बन कितना है? 1 और 2। कार्बन कितना है? 2। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है? अब देखिए अगर हम ये सूत्र बनाएंगे तो हम यहाँ पे हमें आयोडीन की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मेथिल भी आयोडीन के साथ क्रिया करेगा और सोडियम भी करेगा। ठीक है, हम यहाँ पे इसको कितना ले लेते हैं? 3, और इसको हमने कितना ले लिया? 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आयोडीन कितना है हमारे पास, पहले हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। 3 4 4 4 8, तो हाइड्रोजन हमारे पास कितना हो गया? 8। अब देखो ऑक्सीजन कितनी है? 4 और 1 5, ऑक्सीजन हमारे पास कितनी होगी? 5। ठीक है, अब आयोडीन कितनी होगी? 6, तो आयोडीन हमारे पास कितनी होगी? 6। सोडियम कितना है? तो सोडियम हमारे पास कितना हो गया? 4। ठीक है, ये इतना क्लियर है। अब देखो अब यहाँ पे CHI3, यहाँ पे CI3। ठीक है, तो CHI3 ये आपको क्या हो गया? आयोडोफॉर्म। हमारी यहाँ पे 3 आयोडीन निकल गई, 3 निकल गई, बची कितनी? 3। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे देखो 4 सोडियम है, हमारे पास 3 क्या है? आयोडीन, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? 3NaI, सोडियम आयोडाइड प्लस। अब आपकी आयोडीन कंप्लीट हो गई पूरी। ठीक है, इसमें से क्या निकल गया? 3 सोडियम निकल गए, कितनी बची आपके पास? 1। अब देखो बच्चों यहाँ पे सोडियम है, आपका ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, तो आपको एक चीज समझ में आ रही है क्या? इसमें पानी भी बन सकता है और एक चीज क्या बन सकती है? सोडियम फॉर्मेट, जिसका सूत्र क्या होता है? HCOON। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बन जाएगा? HCOON। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करके देखते हैं इसके बराबर है कि नहीं, संतुलित करते हैं। तो देखो कार्बन 1 और 2, कार्बन कितनी हो गई? 2, यहाँ भी 2 है, ये कंप्लीट हो गई ये। ठीक है, फिर देखो हाइड्रोजन कितनी है? 1 और ये 2। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी हो रही है? 2। हमारे पास कितनी है? 8। ठीक है, अभी हमको और कितनी चाहिए? 6। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितनी है? 2। ऑक्सीजन कितनी है? 2। यहाँ पे कितनी है?
यहाँ पे कितनी है 5, ठीक है। हमें और अभी कितनी चाहिए ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन और हमें कितनी चाहिए 2 निकल गई, -2 कितनी बची 6, ठीक है। अब यहाँ पे और चीज देखिए आयोडीन, आयोडीन आपकी टोटल कितनी है, यहाँ पे आयोडीन है कितनी 6, तो यहाँ पे टोटल आयोडीन है 3 और 3 6, ठीक है। सोडियम देखिए, सोडियम कितनी है हमारे पास 4 हो, सॉरी सोडियम कितनी है 3 यहाँ पे हो गई, 1 तो सोडियम में हमारी कितनी है, कितनी हो रही है टोटल सोडियम 4, तो यहाँ पे हमारी सोडियम भी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए क्या क्या कंप्लीट नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। कितना यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3, तो सीधा सीधा क्या बनेगा पानी H2O। आप कितने बन रहे हैं, हाइड्रोजन आपको कितनी चाहिए 6, यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर दो 3H2O, तो हाइड्रोजन आपकी कितनी हो गई 6, ऑक्सीजन पे कितनी हो गई 3 कंप्लीट हो गई, तो टोटल यहाँ पे कितनी जुड़ गई 3 दूनी 6, तो यहाँ पे टोटल कितनी हो गई 8, और इस पे कितनी जुड़ गई ऑक्सीजन 3, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई आपकी 5। अब ये सारी चीजें बराबर है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इनको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना है, ये चीजें तो हमने आपको बैलेंस करने के लिए बता दी हैं। अगर आपको इससे कम संख्या में भी ये बैलेंस हो जाता है तो आप अपने हिसाब से बैलेंस कर लेना, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें एस्ट्रोलाइट के बिना आयोडीन स्ट्रक्चर के साथ करवाई जा रही है, ठीक है। आपने ये सूत्र लिख लिया, अब देखो इसमें क्या क्या वैलेंट कंपाउंड बन सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि यहाँ पे मेथिल है, ये मेथिल क्लोरीन के साथ क्रिया कर लेता है, सोडियम क्लोरीन के साथ या आयोडीन के साथ किसी के साथ भी क्रिया कर लेता है, जितने भी हाइड्रोजन तत्व है, ठीक है। तो यहाँ भी आप गेस कर सकते हो किस के साथ क्रिया करके क्या बना सकता है, ठीक है। इस हिसाब से ये बैलेंस हो जाता है, ठीक है। इसी तरह और अभिक्रिया देख लेते हैं। एक अभिक्रिया और है, जैसे ये आपको कंप्लीट हो गया, दूसरी आपकी कौन सी है फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे कराई जाती है, अमोनिया से होती है, तो क्या बनता है, ठीक है। तो क्या बनता है, अब फॉर्मल्डिहाइड क्या सूत्र है HCHO प्लस आपका क्या हो गया अमोनिया, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखना, जब इन दोनों की क्रिया होती है तो बनता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ये कंपाउंड याद रखना, इसका नाम याद रखना हेक्सामेथिलीन। तो मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा जो CH2O6 और यहाँ पे टेट्राएमीन, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे 4, इसका नाम क्या है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ठीक है। अब देखो हेक्सामेथिलीन बोल रहा है, यहाँ पे हमारे पास कार्बन तो एक ही है, यहाँ पे ये कितना दे रहा है 6, तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा 6, ठीक है। तो 6 लगा दिए, तो अब यहाँ पे देखो कार्बन कितनी हुई, कार्बन यहाँ पे 6 है, यहाँ 6 6 12, 12 और 3 15, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन यहाँ पे 15, ठीक है। अब कार्बन कितनी है 6, यहाँ पे कार्बन कितनी है 6, ठीक है। नाइट्रोजन कितनी है 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमने बनाया, यहाँ पे कार्बन आपकी कितनी है 6, ये तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है। यहाँ पे कितनी है 12, हमारे पास बच कितनी रही 3 और, ठीक है। अब नाइट्रोजन यहाँ पे कितनी है 4, ठीक है। हमारे पास तो नाइट्रोजन 4 ही है, तो हम यहाँ पे क्या लगा दें 4 लगा दें। अब
हाइड्रोजन हमारी क्या बना देगी और, ठीक है। तो आप एक चीज मिस कर रहे हो, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 6, तो सीधे ऑक्सीजन आधी है, हाइड्रोजन कितना है इसका जस्ट डबल, तो यहाँ पे सीधे सीधे 6H2O, ठीक है। अगर किसी भी अभिक्रिया में इस तरह का समीकरण दिख रहा है जहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात इतना है, ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन होने से ही सबसे पहले किस क्या कर लेना है कि इसमें पानी अवश्य ही बन सकता है, और कार्बन और ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल सकती है, ठीक है। अगर कैल्शियम है, सोडियम है, तो फॉर्मेट कैल्शियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, इस तरह के कंपाउंड बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर याद नहीं भी है या आपसे नहीं आ रहा, आपको सूत्र याद है, तो आप इस तरह से इनको संतुलित कर सकते हो, और मैं आशा करती हूँ कि आप इसको जरूर अच्छे से करके आओगे, ठीक है। अब हमारी तीसरी जो रिएक्शन है, तीसरी, तो ये फॉर्मूला है कि अपने प्रेजेंट में अमोनिया से करवाई, अब हम किससे करवा दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी दोस्तों, साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखना फॉर्मल्डिहाइड HCH, ठीक है, प्लस किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अब एक चीज आप देख सकते हो, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे मेथेनॉल भी बन सकता है, ठीक है, मेथेनॉल बन सकता है क्या, देखिए जरा, यहाँ पे कार्बन C, हाइड्रोजन H2S3, ठीक है, बन जाएगा क्या मेथेनॉल, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कार्बन कितना है, 1, हाइड्रोजन 1 2 3, हाइड्रोजन कितनी है, 3, ऑक्सीजन आपकी कितनी है, 2, सोडियम कितना है आपका 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, CH3, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, OH, ठीक है। तो कार्बन आपका कंप्लीट है, हाइड्रोजन जस्ट, अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल 4 है, जबकि हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है, 3, तो हमें भी 4 करना पड़ेगा ना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2, ठीक है। तो 2 4 1 5, तो हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी होगी, 5, अब कार्बन हमारे पास भी कितनी होगी, 2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक कार्बन निकल गई, एक निकल गई, कितनी बची, 1, हाइड्रोजन 3 1 4, 4 निकल गई, कितनी बची, 1, ठीक है। हमारे पास ऑक्सीजन भी बच रही है, और क्या बच रहा है, हमारे पास सोडियम भी बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन सकता है, क्या बन सकता है, सोडियम फॉर्मेट, अभी हमने बताया था ना, इस तरह के भी कंपाउंड बना के देख लो आप, ठीक है। अपने आप ही एक कंपाउंड बनाने का दूसरे का आइडिया अपने आप ही आ जाता है, यहाँ पे HCOON, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितनी है, 3 4 और 5, यहाँ पे हाइड्रोजन टोटल 5 है, कंप्लीट हो गया ये भी, ठीक है। कार्बन यहाँ पे कितनी थी, 2 थी, तो यहाँ पे 1 और 2, कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया टोटल। ऑक्सीजन कितनी है, 2 और 1 3, यहाँ पे कितनी है, 2 और 1 3, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे सोडियम, सोडियम कितना है, 1, तो यहाँ पे सोडियम कितना है, 1, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, मेथेनॉल, और ये आपका क्या है, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। तो इस तरह से ये अभिक्रियाएं आपको करके आना है एग्जाम में, कुछ होना नहीं है, ठीक है। ये ऐसी नहीं आती कि एक ही आ जाएगी 5 से 6 नंबर, ठीक है। इसमें जैसे कोई भी दूसरा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, उसमें ये कहा गया ऐसे करके दे देता है अभिक्रियाएं, और ये 1 1 नंबर की या 2 2 नंबर की पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अगर ये सारा आप कर लेते हो तो आप 4 से 5 नंबर अपने फिक्स कर लोगे, ठीक है। और मैं आशा करती हूँ कि ये आपसे अभिक्रियाएं आसानी से आ जाएगी।